जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ संध्या सत्संग 5 नवंबर दिन बुधवार। आज का सत्संग सीधा श्री आनंदपुर दरबार से पूज्य महात्मा जी के द्वारा बड़े ही प्रेम शब्दों में फरमाया जा रहा है। आज के सत्संग का शीर्षक है सत्संगति का प्रताप। ज्ञानवान और भाग्यवान वह है जो संत सतगुरु की शरण में जाकर शब्द की कमाई करे और मन माया के चक्कर से मुक्त होकर वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करे। अगले स्वर पूज्य महात्मा जी के होंगे। आज के इस सत्संग का पूरा लाभ एवं आनंद प्राप्त करें। विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के पावन श्री दर्शन दीदार करते हुए एवं श्री श्री 108 श्री हाजिर हजूर सतगुरुदेव महाराज जी, जिनके पावन पवित्र सुंदर स्वरूप का ध्यान हृदय मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये हम सब गुरुमुखों का बड़ा ही महान सौभाग्य है। प्रभु ने कृपा करके ये दुर्लभ संयोग बख्शा है कि स्वयं पारब्रह्म परमेश्वर संत सद्गुरु के रूप में आकर हम सब को अपने चरण कमलों में बिठाकर ये सुंदर दर्शन और भक्ति का सच्चा दान बख्श रहे हैं। महापुरुष स्वयं भगवान के ही अवतार होते हैं। आप श्री गुरु महिमा में नित्य प्रति सुनते हैं, अगम अगोचर पार ब्रह्म संत रूप धर आए। और संतों की महिमा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं सुपने हूँ कोटिक तीरथ नहाए। इंसान करोड़ों तीर्थों में जाकर स्नान करता है, लेकिन फलस्वरूप केवल संसार के तथा शरीर के क्षणिक सुख मिलते हैं। लेकिन महापुरुषों की सुसंगति का ऐसा उत्तम प्रभाव है, उत्तम लाभ है कि जीव के जन्म जन्मांतरों के दुख जो मिट जाते हैं। सत्संगति संस्कृति कर अंता, अर्थात जन्म जन्मांतरों के दुखों का नाश हो जाता है। आप सब ने एक प्रसंग सुना होगा, अपने श्री दरबार की पुस्तक में भी है, कि एक बार एक संत एक शिष्य के साथ किसी जंगल से गुजर रहे थे। रात्रि का समय हुआ, संतों ने शिष्य को विश्राम करने के लिए कहा। थोड़े समय के पश्चात एक सर्प वहाँ आया। संतों ने उससे पूछा, उसने कहा कि इसका और हमारा जन्म जन्मांतरों का एक फेर चल रहा है। इस जन्म में मैं इसके रक्त का पान करूँगा और एक जन्म में ये सर्प होकर मेरे रक्त का पान करता है। संतों ने विचार किया कि अब ये हमारी शरण में है, किसी प्रकार से इसका आवागमन का बंधन कटना चाहिए। ये विचार करके उन्होंने सर्प से कहा, यदि हम स्वयं तुम्हें इसका रक्त दें तो? सर्प ने कहा ठीक है। संतों ने कहा, यदि तुम स्वयं इसको डसोगे तो इसकी मृत्यु हो जाएगी और ये फिर कभी समाप्त नहीं होगा। संतों ने स्वयं शिष्य का थोड़ा सा रक्त निकाल कर सर्प को दिया और इस प्रकार संतों ने
दोनों के जीवन को बचाकर और उनके आवागमन के इस चक्र को सदा सदा के लिए मिटा दिया। और यही कृपा महापुरुष जीवों पर करते हैं। अपने जीवन का थोड़ा सा समय यदि हम प्रभु की आराधना में, प्रभु की भक्ति में लगा दें तो महापुरुष हमारे पूरे जीवन को सुखमय बनाने का एक आश्वासन देते हैं। वाणी के अंदर है, सतगुरु के उपकार का सुनियो एक विचार है, जो सतगुरु मिलते नहीं तो जाता जम के द्वार। जम द्वारे पर दूत सब करते खींचा तान, तिनते कबहू न छूटता फिरता चारों कान। और चार खान में भर्म था कबू न लहता पार, सो सब फेरा मिट गया सतगुरु के उपकार। जन्म जन्मांतरों के दुखों का नाश करने के लिए महापुरुषों ने जीवन का थोड़ा सा समय हमारे लिए आदेश किया है। यदि हम दिन के 24 घंटे में से थोड़ा समय जो महापुरुषों ने भक्ति के नियम बनाए हैं उन नियमों की पालना करने में लगाएं तो महापुरुष सच्चे सुख से हमारे जीवन को भरपूर करने की गारंटी देते हैं। श्री गुरु महिमा में आप लोगों ने अभी सुना होगा थोड़ी देर पहले, श्रद्धा सहित श्री आरती पूजन, प्रातः साय करे नित वंदन, शाश्वत आनंद शांति पाए, निश्चय सुख में रहा समाये। महापुरुष वो सुख वो आनंद देते हैं जो शाश्वत है, जो कभी नहीं मिटता। संसार के जितने भी सुख इंसान अपने प्रयास से प्राप्त करता है वो सब मिट जाने वाले हैं। एकमात्र यही सुख है जो महापुरुषों की कृपा से हमें प्राप्त होता है। यदि हम महापुरुषों के बनाए हुए भक्ति के नियमों को अपनाएंगे तो इससे महापुरुषों की भी प्रसन्नता मिलेगी, हमारा जीवन भी सुखमय बनेगा, लोक परलोक सुहेला होगा। बोल जयकारा